तो अब हम ना त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को पढ़ लेते हैं ना। त्रिकोणमितीय मितीय होता है, मितीय होता है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो भी लिखते देख लेना। सर्व समीकरण कैसे बनाई जाती हैं हम देख लेते हैं ना। अगर बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा तो उपयोग करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब त्रिकोणमिति के संदर्भ में बात करें यानी कोण के संदर्भ में बात करें ना। हम आपको पता है हम अभी तक सारी बातें करें हमने त्रिकोणमिति के संदर्भ में, वो सब न्यून कोण के संदर्भ में बात करा हमने ना। 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। ठीक है। ऐसे कोण को न्यून कोण कह देते हैं। ठीक है। सर्व समीका वैसे वैसे ऐसे सूत्र होते हैं, ऐसे फार्मूले होते हैं जो भी कह लो, जो अब त्रिकोणमिति के संदर्भ में बात हो रही तो उनके सभी कोणों के लिए उनके मान हमेशा लागू होते हैं या सत्य होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं जरा एक एक करके। 2 4 3 है ए बी सी, ए बी सी मैं त्रिभुज बना लिया हमने ना। अच्छा इनको निकालने से पहले पहले साधारण मान के निकाल लेते हैं कोण ए के संदर्भ में ना। ठीक है। सामान्य त्रिकोणमितीय सर्वसम ना कैसे निकालते थे आप? अब कोण ए के संदर्भ में देखा, फिर से लिख लेते हैं जरा एक बार थोड़ी सी, है ना। साइन ए अब होता है कोण ए के संदर्भ में सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना। तो लिख लीजिए सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी बटे ए सी लिख ही देते हैं। भुजा बटे कर्ण, तो समूह भुजा इसमें हम देख लीजिए कौन सी है ना। ए के समूह भुजा बी सी बटे ए सी, कर्ण ए सी है ना, बराबर बी सी बटे ए सी। ठीक है। उसके बाद में अच्छा इसके अब कोण ए के संदर्भ में हम लिख ही देते हैं कौन सी सम्मुख है, जल्दी हो जाएगा ताकि ना सम्मुख भुजा। अच्छा ये कोण ए के संदर्भ में है क्योंकि कोण सी के संदर्भ में जाओगे तो इसके सामने एक भुजा ये हो जाएगी ना। तो कोण ए के संदर्भ में सम्मुख भुजा ये है, इसके साथ भुजा ये लगी, इसके संलग्न भुजा ये है, संलग्न भुजा। और जो भुजा सबसे बड़ी होती है भुजा उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है। क्या मानते हैं आप? समझ में आ रही है सारी बातें? अब साइन के संदर्भ में हमने लिख लिया, ऐसे कॉस का लिख लीजिए आप ताकि ये सब समझने में आसान होगा, है ना। कॉस होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न कौन सी है इसमें? ए बी है, देख लीजिए ना, ए बी बटे कर्ण ए सी, ए बी बटे ए सी। इसी प्रकार साइन कोस टेन, टेन होता है इन दोनों का, है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इससे भी निकाल सकते हो चाहो तो। टेन का होता है समूह भुजा बटे संलग्न भुजा, इससे भी निकाल सकते हो समूह भुजा बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा ना। समूह भुजा कौन सी है इसमें? फिर वही बात है, समूह भुजा है बी सी, है ना, बी सी बटे ए बी, संलग्न भुजा बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। इसे साइन कॉन्स्टेंट कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन का ये है बी सी बटे ए सी, तो साइन इसका उल्टा हो जाए 1 साइन ना, सीधा हम लिख देते हैं साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन होता है बी सी बटे ए सी, तो इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, यानी कि कर्ण बटे सम्मुख भुजा, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। ठीक है। ऐसे कोसेक हो गया। फिर सेक, सेक ए के संदर्भ में बात हो रही है ना। सेक के बराबर होता है कोस ए का उल्टा, है ना, कोस का उल्टा होता है ना। तो कोस, है ना, सेक ए इजकल टू 1/cos ए ना। सेक कोस का उल्टा होता है, दैट इज वाई हमें इसे ले लेना। अब सेक कोस का होता है ए बी बटे ए सी, तो इसको हमें ए सी बटे ए बी लिख दिया, है ना, उल्टा कर दिया ना, ए बी बटे सॉरी ए सी बटे ए बी कर दिया। इसको चेक कर लीजिए, कोस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे संलग्न बटे कर्ण, कर्ण बटे संलग्न हो जाएगा। तो कर्ण बटे संलग्न क्या है? कर्ण है ए सी बटे संलग्न बटे ए बी, देखिए ए सी बटे ए बी है। ठीक है। बात वही आएगी घुमा फिरा के। कोसेक से कोट, कोट ए के संदर्भ में देख लीजिए, कोट ए होता है 1/tan थीटा, tan ए, है ना। तो tan, tan है भाई, फैन नहीं है, tan बन जाओ, tan ए। ठीक है। tan का मान होता है संलग्न भुजा समूह भुजा संलग्न, तो इसका उल्टा हो जाएगा संलग्न भुजा बटे समूह भुजा हो जाएगा।
सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं, ए बी बी सी बटे ए बी का ए बी बटे बी सी लिख देते हैं। बताएंगे नहीं क्यों लिखते हैं ऐसे बार बार, ए बी बटे बी सी। इसका काम लगेगा इसलिए हमने इससे पहले बना लिया पहले ना। अब सीधा हम जाते, अब सीधा जाते पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाते ना। आपने पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी कह सकते हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है नहीं होता है ना। तो हम लिख लेते हैं कर्ण का मान कितना है, ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का यानी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसी में कुछ करेंगे नोटंकी ताकि हम कुछ अपना सर्च समीकरण निकाल पाएँ जो हमें चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या करना पड़ता है। पहले क्या करते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले ए सी से ए सी स्क्वायर से भाग देते हैं, फिर ए बी स्क्वायर से, फिर बी सी, तीनों भुजाओं को भाग दे करके हम निकालते हैं, जो भी मिलेगा हम लिख लेंगे। पहले हम सभी में ए सी स्क्वायर से भाग दे देते हैं, लिख लीजिए सभी भुजाओं में, या फिर सभी के लिए, या फिर दोनों को, इस दोनों ओर ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, भाग दे दिया। ऐसे ऐसे सिद्ध करने में भी, ऐसे जब सिद्ध करोगे तो ये सब तरीके काम आएंगे ना। इसलिए सारे जितने सारे सवाल हैं उन सबका जड़ जो है इन्हें समझा जाता है कि कैसे उन सबको सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, सारी बातें। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, ए सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर से भाग, फिर इसको इसे ए सी स्क्वायर से भाग दे दिया ना, इसको भी स्क्वायर तो ऊपर लगता है ना, इसको बी सी स्क्वायर है ना, इसको भी भाग दे दिया हमने ए सी स्क्वायर से, ए सी स्क्वायर से ना, कर दिया नहीं कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में इसको भी कर दीजिए, भाग दे दीजिए प्लस लगाई के, कर दिया है ना। अच्छा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बटे ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों में है ना इसलिए बी सी बटे ए सी का स्क्वायर ना, बी सी बटे ए सी टोटल का स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए सी का स्क्वायर। लिख सकते नहीं लिख सकते, समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी का कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिलेगा, एक, एक का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ए सी किसके बराबर होता है इसमें देखिए, बी सी बटे ए सी किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है ना। तो बी सी बटे ए सी के प्लेस में लिख के आ देते हैं, साइन लिख दें, साइन का स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए सी किसके बराबर है, देखिए ए बी बटे ए सी बे बराबर है कॉस के, है ना, कोस के, हमने कोस का स्क्वायर लिख दिया। तो आपको क्या मिल गया, एक बराबर क्या, एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। एक बराबर मिल गया साइन का स्क्वायर प्लस कास का स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा होगा ये वाले आइडेंटिटी है ना, सब सम का, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ठीक बराबर होता है एक के ना। तो एक आइडेंटिटी आपको मिल गई, क्या मिल गई, साइन स्क्वायर, थीटा लिख लो या फिर ए लिख लो, जो भी लिख लो ना, थीटा लिखो तो सबके लिए हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तो है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, चाहे ए लिखो चाहे बी, चाहे चाहे ए वाले कोण के लिए, चाहे सी, चाहे किसी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए लागू होगा बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, है ना, ये तो है, एक आइडेंटिटी मिल गई मेरा। ऐसे अन्य आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं एक एक करके ना, भाग दे दे करके। ठीक है, जैसे आपने अभी तक ए सी से भाग दिया था, ए सी स्क्वायर से भाग दिया था ये वाला कर्ण से, अब हम भाग देंगे इससे लंब से ना, तो ए बी से भाग दे देंगे, ए बी स्क्वायर से भाग दे देंगे ना, नहीं ए बी से नहीं, पहले हाँ ए क्या से भाग दे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तीनों भाग देना, बी सी लाइन से चलिए अच्छा रहेगा, दोनों ओर बी सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर तो था ही पहले था ना, बी सी स्क्वायर कर दिया हमने, कर दिया नहीं कर दिया, ए सी स्क्वायर से इसको भाग दिया बी सी स्क्वायर से, है ना, फिर इसको भी बी सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, इसको भी बी सी स्क्वायर से भाग दे दीजिए प्लस। ठीक है, अब इसको क्योंकि दोनों में स्क्वायर, इसके अकेले लिख लीजिए ना, ए सी बटे बी सी का टोटल का स्क्वायर बराबर क्या है, बी सी बटे बी सी ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा अभी,
का स्क्वायर ना, प्लस ए बी बटे बी सी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर ऊपर नीचे, इसलिए तो ऐसा करना पड़ा। अच्छा हम इसको और फर्दर सॉल्व करें ना, तो क्या मिल जाएगा, ए सी बी सी तो ऐसे रह जाएगा। अच्छा ए सी बी सी किसके बराबर है, ए सी बटे बी सी, देखिए कहीं पे है ए सी, हाँ ए सी बटे बी सी किसके बराबर है, कोसेक के बराबर है ना, ठीक है। तो कोसेक ए, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक ए या फिर कोसेक थीटा, जो भी कह सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा इसका टोटल का स्क्वायर है, पहले ईमानदारी से चलते हैं एक एक करके ना, इसका स्क्वायर लगा दिया इसके प्लेस पे। अच्छा बी सी तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक है ना, दोनों का एक आ जाएगा ना, बराबर एक का स्क्वायर प्लस ए बी बटे बी सी किसके बराबर है, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी किसके बराबर है, ए बी बटे बी सी है बराबर है कोट ए के बराबर है ना, तो क्या लिख लेंगे हम, कोट ए का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर ए, बात देखी होगी, कोसेक स्क्वायर ए या थीटा, थीटा लिख लीजिए, सबके लिए होगा ना, बराबर क्या होगा, क्या मिल गया आपको, एक का स्क्वायर करो एक ही आएगा, वन प्लस कोट ए, कोट स्क्वायर है ना, कोट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा मतलब कौन, समझ आ गया। तो एक ही आइडेंटिटी मिल गई ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे एक आइडेंटिटी और मिल गई आपको। ऐसे एक और भी निकाल लीजिए, है ना, उसी के सारे तमाम साइज निकाल, जो भी जितना भी चाहो उतना निकाल सकते हो, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो निकाल दे रहे हैं, है ना, जो कच्चा माल है आपके सवाल के लिए, ठीक है। अच्छा ए बी से हमने भाग दे दिया, बी सी से भाग दे दिया, और फिर ए सी से भाग दे दिया, बी सी से भाग दिया, अब इसकी बारी है ना, ए बी की बारी, ए बी स्क्वायर से भाग दे देंगे ना, तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, प्लस इसको भी भाग दे देंगे ना, ठीक है। अब ए सी बटे ए बी किसके बराबर है, ए सी बटे ए बी किसके बराबर है, ए सी बटे ए बी, ये बराबर सेक के बराबर है ना, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम चाहे ऐसे लिखेंगे ना, वो बात चलो ईमानदारी दिखा देते हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे, वरना कहोगे नहीं लिखा, ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर लिया, दोनों पे स्क्वायर है तो क्या करें जाए, लिखना तो पड़ेगा, प्लस ए बी, इनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम ए सी बटे ए बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी के प्लेस पे लिख सकते हैं किसके बराबर, सेक के बराबर है ना, तो हम लिख लेते हैं सेक के बराबर है, तो लिख लेते हैं ए सी बटे ए बी के प्लेस पे, ए सी बटे ए बी के प्लेस पे लिख लेते हैं सेक, सेक है ना, सेक का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ए बी किसके बराबर है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी बराबर है टेन के ना, तो इसको लिख लेते हैं टेन, टेन ए है ना का स्क्वायर, ठीक है। सेक ए है ना, एक के संदर्भ में मतलब ए के बाद है ना, ठीक है, प्लस प्लस लगा देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, बराबर किसके हो जाएगा, टेन, फैन नहीं है भैया, टेन है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, वन का स्क्वायर करो वही आएगा, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी और मिल गई आपको, क्या मिल गई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, मिल गया नहीं मिल गया, तो तीन आइडेंटिटी मिल गई आपको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, है ना। और इसके सारे और तमाम सारी आइडेंटिटी आप बना सकते हो, काट पीट के, जैसा सिद्ध करने में या फिर सवाल लगाने में जैसा जरूरत पड़ेगी आप वैसा कर सकते हो, लेकिन आधारभूत कह सकते हो ये आइडेंटिटी है, इसी के सारे आप तमाम सारी आइडेंटिटी बना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, कितनी बना सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये है ना, ये आया पहले ना। अब इसको इसी को से तमाम सारी आइडेंटिटी मान ली बनाना है ना, चलिए इसको मस्त काट देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। जैसे मैं एक निकाल लिया, तीन आधारभूत आइडेंटिटी है ना, इसी के सारे हम सारा निकाल, बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, जितना बन सकती है उतना बना सकते हैं, जितना चाहे नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन था ना। अच्छा इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा,
ये cos प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक ये आईडी मिल गया है ना, मिल गया नहीं मिल गया। अच्छा इसको और भी कर सकते हो, 1 का अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है, 1 1 जा 1 है ना, तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपको, साइन थीटा बराबर मिल जाएगा आपको, अब साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो ये था ना, और साइन थीटा करोगे तो फिर ये अंडर रूट में आ जाएगा ना, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है ना, एक आइडेंटिटी ये बन गई। दूसरा और भी बना सकते हो, कॉस के संदर्भ में बना सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बन गया नहीं बन गया भाई, साइन स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो कोस स्क्वायर थीटा बचा रहेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उधर चला गया, तो ये बोल गया। इसको भी आप कर सकते हो, कोस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर हटा दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे सबके साथ कर सकते हो आप जितने भी है ना। तो आप कितनी है, एक आइडेंटिटी से कितनी बना लिया आपने सब सम का है ना, 2 3 है ना, जो भी है ना, ये सब ऐसे बना बना कर सवाल को सिद्ध करोगे, सॉल्व करोगे, जितनी बातें करनी है सब करोगे, इसी के सारे हम सारा सवाल लगवाएंगे, ठीक है, क्लियर। ऐसे आप अन्य के से की भी कर सकते हो घुमा फिरा के, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ या बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, सुनना हो तो सुन लीजिए। जैसे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है, अब इसको देखिए, इसको कोड मान लिया निकालना है, कोड स्क्वायर थीटा निकालना मान लिया, ठीक है, कोड इसको ऐसे लिखा होता मान लिया 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा, आगे लिख दिया हमने, उसको पीछे लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा ना, मान लिया निकालना 1, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 बचा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है 1, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी बन गई ना, ठीक है, ठीक है। दूसरा आप और भी कर सकते हो, अब जैसे ये था, इसको ऐसे कर सकते थे, कोसेक थीटा, तो ये स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना, जैसे सवाल होगा वैसे वैसे उसका प्रयोग करोगे, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे इसको इसमें चेंज कर लोगे इसके रूप में, ठीक है। और भी बदल सकते हो, ठीक है, जैसे कोट का निकाला, अब कोट स्क्वायर थीटा मान लिया निकालना है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मान लिया कोट स्क्वायर थीटा, इससे निकालते हैं ना, तो 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी कर सकते हो। तो जैसी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक आइडेंटिटी, आपको 3 आइडेंटिटी पता है ना, 3 सरसम का पता है, उसी के सारे आप जितना जरूरत पड़ेगी उतनी तक निकाल लोगे, है ना। ये निकालने का अगर तरीका आपको पता चल गया तो आप जो है सिद्ध करने वाले सवाल सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा के संदर्भ में भी ऐसी बातें करा जा सकता है, ठीक है, वो आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं कर ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। अब इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा सारा, है ना, स्क्वायर मान लिया हटा दोगे ना तो इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये सेक है ना, इसको अगर 1 के बराबर बनाना है ना तो tan को इधर ले आओगे, tan इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan, ये tan प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, है ना। घुमा फिरा के करा जा सकता, नहीं करा जा सकता है, इसमें और भी फेरबदल करी जा सकती है ना, जो भी करा जा सकता है, ठीक है, जो जो जैसी जरूरत पड़ेगी वो कर लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा करा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके।